श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हम लोगों ने पिछले क्लास में फ्राइडे को क्या चर्चा किया था, कोई बताएगा आप में से? पिछली बार तो आप लोगों का क्लास नहीं हुआ था। पिछले संडे जी प्रभु जी पिछले क्लास में हमने ये चर्चा करी थी कि हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला है। हमें मनुष्य जीवन मिला है भगवान को जानने के लिए, अपने आप को समझने के लिए कि हम शरीर नहीं आत्मा है, पर हम पशु की तरह ही जी रहे हैं। जो पशु काम कर रहे हैं हम भी वही काम कर रहे हैं। और फिर हमने वो भक्ति के 8 स्टेज डिस्कस किए थे, जो कि थे श्रद्धा, साधु संगा, उसके बाद भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, भाव और प्रेम। नहीं, रुचि के बाद आसक्ति, आसक्ति के बाद भाव के बाद प्रेम। तो भगवान से कैसे प्रेम किया जाए? जैसे हम संसार में प्रेम कर रहे हैं, पत्नी से, बच्चों से, घर से, प्रॉपर्टी से, अपने व्यापार से, लेकिन ये जो संबंध है, इनसे जो प्रेम है, ये प्रेम वास्तविकता में हमको क्या करेगा? इसी संसार में पुनः वापस लाएगा। पुनः वापस आने का मतलब क्या है? हम फिर किसी माँ के गर्भ में उल्टे लटके होंगे 9 माह तक, फिर हम बूढ़े होंगे, फिर बीमार होंगे, फिर हमारा मृत्यु होगा। तो वास्तविकता में व्यक्ति मनुष्य जीवन प्राप्त करके हमें विचार करना चाहिए कि किस तरह से हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी वास्तविक समस्याओं से बाहर निकलें। कैसे हम जन्म मृत्यु रूपी जो वास्तविक समस्याएं हैं, इनसे कैसे बाहर निकला जा सकता है। हालांकि वर्तमान समय में हमारा जो आधुनिक जीवन शैली है वो बिल्कुल पशुवत है, और वो हमें केवल यही शिक्षा देती है कि आप अच्छा भोजन करो, अच्छी तरह सोओ। आहार निद्रा भय मैथुन में हमको लिप्त करती है। तो वास्तविकता में ये आहार निद्रा भय मैथुन हमें वास्तविक सुख प्रदान नहीं कर सकते। जो असली सुख है, जो वास्तविक सुख है, ये जीवन का जो उद्देश्य है, जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है, आहार निद्रा भय मैथुन तो 84 लाख योनियों में विभिन्न पशु शरीरों में हमने प्राप्त किए ही हैं। लेकिन ये हमको अपॉर्चुनिटी मिली है मनुष्य शरीर के रूप में कि हम चाहें तो भगवान से प्रेम कर सकते हैं। और कैसे प्रेम करना है इसको समझ सकते हैं। किसी पशु को यह ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती, किसी पक्षी को यह ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती
किसी पशु पक्षी को सत्संग में बिठा करके ये नहीं समझाया जा सकता कि तुम भगवान से प्रेम ऐसे कर सकते हो। लेकिन मनुष्य है वो समझ सकता है, वो चाहे तो भगवान से प्रेम कर सकता है। लेकिन हम लोग संसार की चकाचौंध में या आजकल जो धार्मिकता की भी चकाचौंध है उसमें फंस गए हैं, लेकिन वास्तविक धर्म का पालन करने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। वास्तविक धर्म की शिक्षा समझने को तैयार नहीं है कि वास्तव में धर्म है क्या और कैसे हम धर्म का पालन करके भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि प्रेम तो तब प्राप्त करेंगे जब ये मानेंगे कि हमारा भगवान से प्रेम नहीं है। अगर किसी से पूछा जाए आप भगवान से प्रेम करते हो, तो वो क्या करता है? एक हाथ नहीं दोनों हाथ खड़े करता है, बोले हाँ भगवान से प्रेम करते हैं। लेकिन वास्तविकता में वो उतना भी प्रेम नहीं करता जितना कि अपनी पत्नी, बच्चे और अपने शरीर से करता है। उतना भी प्रेम उसका भगवान से नहीं है। लेकिन अज्ञानता के कारण वो इसे स्वीकार नहीं कर पाता, मिथ्या अहंकार के कारण ये स्वीकार नहीं कर पाता कि वास्तविकता में मुझे ईश्वर से प्रेम नहीं है और मुझे प्रेम करना सीखना है। ये प्रेम कैसे हो सकता है उसको जानना है। तो ईश्वर से प्रेम करने का जो साधन है, इस पे हम लोगों ने चर्चा किया था कि सबसे पहले व्यक्ति में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा के बाद वो साधु संग करेगा, भक्तों का संग करेगा, और जब भक्तों का संग करेगा तो उसे भजन करना आएगा, कैसे नाम जप करना है, अपराधों से बच करके भगवान का नाम जप करना है, नाम महिमा को सुनेगा। और जब वो सही तरीके से भगवत नाम का उच्चारण करेगा, भगवत भजन करेगा, तो उसका परिणाम क्या होगा कि वो भक्ति कर पाएगा और गंभीरता पूर्वक आध्यात्मिक जीवन को अपना पाएगा। एक मिनट क्षमा कीजिएगा। तो वो गंभीरता पूर्वक जब सही तरीके से भजन करेगा तब क्या होगा? उसका अनर्थ निवृत्ति होगा। अनर्थों का क्या मतलब है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनसे व्यक्ति को मुक्ति मिलेगा और वो वास्तविकता में भगवान का भजन कर पाएगा। भजन कर करके अनर्थ निवृत्ति करके अपनी श्रद्धा को निष्ठा में बदल पाएगा। यानी फिर उसका भगवान में, भक्तों में दृढ़ श्रद्धा होगा। और जब श्रद्धा होगा तब उनका रुचि होगा, क्योंकि बार बार निष्ठा होने पर क्या होगा? हमारा पक्का विश्वास होगा, हम उनके संग में जाएंगे और हमारा रुचि उत्पन्न होगा। फिर रुचि होने पे क्या होता है? फिर व्यक्ति स्वाभाविक करता है। जैसे लोगों को धन कमाने में रुचि है, अंदर से उनके मन में प्रेरणा उठती है, मुझे धन कमाना है, धन कमाना है, तो धन के प्रति लोगों में रुचि है। इसी प्रकार से और वो रुचि में लग करके जब उनको रुचि आती है तो वो कार्य बार बार होता है, बार बार उसका चिंतन होता है, स्वाभाविक चिंतन होता है, चिंतन करना नहीं पड़ता। जैसे धन कमाने के लिए कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता अच्छा हम आज से सोचेंगे कि हमें धन कमाना है। उसके मन में स्वाभाविक रूप से चलता रहता है कि ऐसे धन आए, क्या करें जिससे धन आए। तो धन के प्रति उसकी वास्तविक रुचि है, परिवार के प्रति उसकी वास्तविक रुचि है, लेकिन भगवान के प्रति उसकी रुचि नहीं है, भगवान के प्रति उसकी वास्तविक रुचि नहीं है, इसीलिए भगवान से आसक्ति नहीं है। तो वास्तविकता में जब वो जानता है, भगवान का नाम जप करता है, भगवान की लीलाओं को सुनता है, भगवान के भक्तों का संग करता है, तो भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, जन में क्या होता है? व्यक्ति का आसक्ति होता है, फिर उसकी भावनाएं होती हैं और बाद में उसको प्रेम प्राप्त होता है। तो ये प्रेम प्राप्त करने के लिए ही हमें मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जीवन संसार से प्रेम प्राप्त करने के लिए, धन से प्रेम प्राप्त करने के लिए या शरीर से प्रेम करने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि ये शरीर हमेशा के लिए नहीं है, ये धन हमेशा के लिए नहीं है, ये परिवार हमेशा के लिए नहीं है। कुछ समय पहले ये चीजें नहीं थी और कुछ समय बाद नहीं रहेगा, लेकिन हम हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। तो कैसे हम एक शाश्वत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा जीवन भी है? तो लोग समझते नहीं है, उनका सोच नहीं है, विचार नहीं है, इसलिए वो उसको प्रधानता नहीं दे पाते। उनको लगता है जो कुछ है शरीर ही है, जो कुछ है व्यवसाय ही है, जो कुछ है परिवार ही है, जो कुछ है धन ही है, और वो इन्हीं सब में अपना पूरा जीवन खपा देते हैं और अंतोगत्वा मर करके अधोगति को प्राप्त होते हैं। तो मनुष्य जीवन मिला है उच्च उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रेम को प्राप्त करने का इस कलयुग में क्या साधन है? अलग अलग युगों में भगवान को प्राप्त करने का, यानी भगवान से प्रेम करने का, भगवत साक्षात्कार करने का अलग अलग विधि शास्त्रों में बताया गया है। सतयुग में भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए, भगवत साक्षात्कार करने के लिए लोग ध्यान करते थे, ध्यान का सहारा लेते थे, क्योंकि उस समय वातावरण शांत था, प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक होता था
और ध्यान करके वो अपने चित्त को भगवान में स्थिर करके भगवान से प्रेम करने का प्रयास करता था। तो ये विधि थी, शास्त्रों में इसका वर्णन है। त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा लोग भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते थे। वो यज्ञ करते थे, यज्ञ करके अपने चित्त को शुद्ध करते थे और भगवान से प्रेम करने का प्रयास करते थे। द्वापर युग में अर्चा विग्रह की पूजा, अर्चा विग्रहों को उपहार देकर के लोग अपना चित्त शुद्धि करते थे और भगवान के प्रेम को प्राप्त करते थे। लेकिन अभी जो युग चल रहा है कलयुग, ये कलयुग में कैसे ये कार्य होगा, कैसे हम भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का प्रेम प्राप्त कैसे किया जा सकता है, क्या संभव है कि भगवान से प्रेम हो जाए, तो उसका क्या तरीका है। तो आचार्यों ने बताया कलयुग केवल नाम आधारा, केवल भगवान का नाम जप। और एक संत नहीं, विभिन्न संतों ने, जितने सिद्ध संत हैं, जितने प्रमाणित परंपरा के प्रमाणित आचार्य हैं, उन सब ने एक स्वर में कहा कि वास्तविकता में कलयुग केवल नाम आधारा, हरिर नाम हरिर नामेव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतरन्न था। अन्य कोई साधन नहीं है, नहीं है, नहीं है, केवल भगवान हरि का नाम। तो आज हम लोग नाम को समझने का प्रयास करेंगे कि नाम की महिमा को समझेंगे कि नाम में ऐसा क्या है कि नाम जप करने से व्यक्ति भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकता है, नाम जप करके व्यक्ति अपने चित्त को शुद्ध कर सकता है, नाम जप करके व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकल करके भगवत धाम वापस जा सकता है। तो ऐसा इस नाम में क्या है, कैसे ये नाम लिया जाए, तो नाम महिमा पर आज से हम लोग चर्चा करेंगे। तो कृपया ध्यान से समझिए, क्योंकि आप सब लोगों को नाम जप करने के लिए प्रेरित किया जाता है कि कम से कम हम लोग गंभीरता पूर्वक 16 माला का जाप जो है वो हमारे द्वारा होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उतना सावधान नहीं होते, या हमारा मन नहीं लगता, या हम बोलते नहीं टाइम नहीं है, हम 1 माला कर पाएंगे, हम 2 माला करेंगे। कुछ लोग गंभीरता पूर्वक 16 माला करते हैं, कुछ लोग 32 माला गंभीरता पूर्वक करते हैं, कुछ लोग 64 माला करते हैं। लेकिन जितना अधिक करें उतना अच्छा है, लेकिन कम से कम 16 माला का जाप प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए, उसका भी वर्णन बताया गया शास्त्रों में कि हमको भगवान का नाम जप करने से ही भगवान से प्रेम प्राप्ति होगी। और आचार्यों ने, खास करके श्रील प्रभुपाद जी ने हम लोगों को 16 माला जप करने का प्रेरणा दिया, क्योंकि प्रभुपाद जी के जो गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज या चैतन्य महाप्रभु, उनके उस समकालीन जो आचार्य थे, वो 64 माला जप करने की प्रेरणा देते थे। जब तक कोई 64 माला जप नहीं करता था तब तक उसको हरिनाम दीक्षा वगैरह नहीं देते थे। तो प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देश गए, अमेरिका गए, और अमेरिका में जाकर के उन्होंने वहां पर लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए कहा कि आप लोग 64 माला का जाप करिए। तो भक्त लोग पहुंचे और उनसे अपनी असमर्थता जताई कि प्रभुपाद हमारा जीवन इतना व्यस्त है, हम सुबह निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं, वहां से आते हैं, या 64 माला यानी कम से कम जो 8 घंटे का समय है या 7-8 घंटे का जो समय है, ये मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा अच्छा ठीक है, तो 32 माला करो। तो 32 माला लोगों ने प्रयास किया। बोले प्रभुपाद जी 32 माला भी बहुत है, ये भी करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, कम से कम मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, तो ये 3-4 घंटे का समय निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो प्रभुपाद जी ने कहा अच्छा ठीक है, 16 माला तो अब करनी ही पड़ेगी, इससे नीचे कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हो तो कम से कम 16 माला का जाप आपको करना पड़ेगा, यानी 1.5 से 2 घंटे के बीच में आपको समय अपने आप को देना होगा, अपनी चित्त शुद्धि को देना होगा, अपने को पवित्र करने के लिए देना होगा। तो हमको ये समझना होगा वास्तविकता में कि ये नाम जप जो है वो हमारा पहली और सबसे इंपॉर्टेंट सेवा है। कई बार हम भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, हम कहते हैं बताओ हम क्या करें, क्या सेवा कर सकते हैं कि हम भगवान को प्रसन्न कर पाएं या भगवान को खुश कर पाएं। तो ये पहली सबसे इंपॉर्टेंट सेवा है कि हम कम से कम 16 माला का जाप करें। तो ये नाम जप क्यों करना है, इसका क्या वर्णन है, आचार्यों ने इसके विषय में क्या कहा है, तो हम लोग इसको थोड़ा पढ़ते हैं और उस पर चर्चा करेंगे। और शास्त्र में अलग अलग पुराणों में नाम की क्या महिमा बताई गई है उस पर भी चर्चा करेंगे।
नाम की चर्चा करने से पहले केवल इतना हम आप सबसे कहना चाहेंगे, ये आप समझें कि भगवान का नाम और भगवान कैसे हैं, अभिन्न है। भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। जैसे हम और हमारा नाम अलग है, एक नहीं है। आपका नाम अलग है। संसार में जो वस्तुएं हैं और वस्तुओं के जो नाम हैं वो अलग अलग हैं, है ना। जैसे जल अलग है और जल तत्व अलग है। जल का नाम जल है। आपको प्यास लगी है, आप प्यासे हो, और अगर आप बार बार बोलते हो जल जल जल, तो आपका प्यास बुझेगा? संभव है? क्यों? क्योंकि जल तत्व अलग है और जल नाम अलग है। तो नाम जपने से, नाम लेने से उसका काम नहीं चलेगा जब तक कि आप जल को पियोगे नहीं, क्योंकि जल अलग है और जल का नाम अलग है। नाम अलग है और जल अलग है। इसी प्रकार से हम और हमारा नाम, हम अलग हैं और हमारा नाम अलग है। कई लोग जो इतना चिंतन नहीं करते, वो सोचते हम नाम ही हैं, वो अपने नाम के लिए मरे जाते हैं। उनको लगता है अरे हम तो नहीं रहेंगे लेकिन हमारा नाम रहेगा। हम कुछ ऐसा कर जाएं कि हमारे भी स्टेचू हर चौराहे और मोहल्ले में लग जाएं, क्योंकि हमारा नाम रहेगा, हमें लोग जानेंगे। हमारा इतना नाम हो जाए कि हमारे जाने के बाद, हमारी मृत्यु के बाद, क्योंकि हम तो नहीं रहेंगे लेकिन हमारा नाम रहेगा, तो वो नाम के लिए बहुत कुछ करते हैं। लेकिन क्या आप नाम हो? तो पता चलता है नहीं, मैं नाम तो नहीं हूं। ये नाम तो मुझे दिया गया है। और कब दिया गया? बोले 3 महीने 6 महीने के थे तब, उससे पहले तो मेरा ये नाम नहीं था। लेकिन 3 महीने 6 महीने से जब से मुझे नाम दिया गया है, और तब से बार बार इतना नाम मुझे मेरा लिया गया है, हमने इतनी बार अपना नाम सुन लिया है कि अब नाम ही अपने को मान लिया है। और इस नाम के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। संसार में लोग नाम के लिए देखो कितने परेशान रहते हैं कि किसी तरह से उनका नाम हो जाए, उनका फोटो लग जाए, उनका प्रचार हो जाए, है ना। तो ये कारण क्या है? क्योंकि वो सोचते हैं कि वो नाम है, लेकिन वास्तविकता में हम नाम नहीं है। लेकिन भगवान जो है, भगवान का नाम और भगवान एक है। भगवान और भगवान के नाम में रंच मात्र भेद नहीं है। जो कार्य भगवान करते हैं वही कार्य भगवान का नाम करता है। आप देखेंगे कि जब भगवान इस धराधाम पर उपस्थित थे, जैसे भगवान कृष्ण की ही बात करें तो लगभग 125 वर्ष वो इस धराधाम पर रहे और उन्होंने अपनी प्रकट लीलाएं करी। भगवान की 2 लीलाएं होती हैं, एक प्रकट लीला और एक अप्रकट लीला। प्रकट लीला का मतलब है वो हम सबके समक्ष थे, यानी 5000 साल पहले द्वापर युग में भगवान इस भारत भूमि के पवित्र स्थान वृंदावन में अपनी लीलाएं कर रहे थे। तो भगवान जब विराजमान थे, यहां लीलाएं कर रहे थे, उसको प्रकट लीला कहा जाता है। तो जब भगवान प्रत्यक्ष रूप से थे तो उन्होंने बहुतों का उद्धार किया और उनको भगवान का, उनका चित्त शुद्ध किया और उनको भगवत धाम वापस भेजा। लेकिन जब भगवान नहीं है, अभी 5000 साल से प्रकट लीला में नहीं है, अप्रकट लीला में है, तो भगवान क्या कर रहे हैं? उनका नाम वही काम कर रहा है जो भगवान कर रहे थे। भगवान के नाम ने ढेरों लोगों को जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त कर दिया। भगवान के नाम ने ढेरों लोगों के चित्त को शुद्ध कर दिया। भगवान के नाम ने ढेरों लोगों को मन शांत कर दिया, संतोष ला दिया और उनको परम आनंद की प्राप्ति करा दी। इस संसार से हम लोग संसार से आसक्त क्यों हैं? संसार को क्यों पाना चाहते हैं? आप बताइए, आप सबसे मेरा प्रश्न है, हम लोग संसार क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? संसार का मतलब समझते हैं? संसार में आएगा आपका पत्नी, संसार में आएगा आपका पति, संसार में आएंगे आपके बच्चे, संसार में आएगा आपका घर, संसार में आएगा आपका शरीर, संसार में आएंगे संसार के सुख, संसार का वैभव, संसार का यश। ये सारी चीजें वास्तविकता में संसारी हैं। तो ये संसार को हम लोग क्यों चाहते हैं? कौन आंसर देगा इसका? प्रीति माता जी। प्रभु जी, हम खुश रहना चाहते हैं, तो इसलिए
खुश रहने के लिए हम ये सब चीजों को मतलब फैमिली इसलिए चाहिए ताकि हम फैमिली के साथ खुश रह सकें, और बाकी चीजें भी इसीलिए चाहिए कि हम खुश रह सकें। हाँ ठीक है। स्नेहा माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हाँ, उन्होंने सही बताया कि हम खुश रहने के लिए चाहते हैं परिवार हो और बाकी संसाधन हो हमारे पास, ताकि हम खुश रह सकें। जी, मतलब फाइनली संसार हम किस लिए चाहते हैं? जिससे हम सुखी हो सकें। व्यक्ति इसीलिए शादी करता है, इसीलिए नौकरी करता है, इसीलिए संतान उत्पत्ति करता है, इसीलिए धन कमाता है, इसीलिए अपना नाम प्रतिष्ठा को कमाता है, क्योंकि उसे क्या लगता है ऐसा करने से वो सुखी होगा, यानी संसार प्राप्त करके हम सुखी हो जाएंगे। ऐसे ही तो है आशीष प्रभु, क्या लगता है सही बात है? जी। अच्छा, सारा संसार के लोग संसारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या हम सुखी हो गए हैं? क्या संसार ने हमें सुख दे दिया है? क्या अनुभव है? प्रभु जी, ये वही भ्रम में जी रहे हैं कि हम ये मिल जाएगा तो इससे खुश हो जाएंगे, ये मिल जाएगा तो मतलब हमें लगता है अभी तक तो ठीक है, लेकिन अब वो मिल जाएगा तो और हम फिर फाइनली खुश हो जाएंगे। गोल पोस्ट शिफ्ट होता रहता है। तो विचार करने वाली बात यह है केवल, क्या संसार से हम सुखी होंगे? ये मुझे केवल बताइए, आपको क्या लगता है? जो लगे वो बताइए। ऐसा नहीं कि यहां कुछ और बोलो और बाद में कुछ और सोचो और कुछ और करो, वो मामला नहीं चलेगा। नहीं प्रभु जी, मतलब मुझे तो लगता है जैसे अभी तक जब चीजों को पा के उसमें खुशी जो ढूंढ रहे थे हम लोग, थोड़े दिन रही उसके बाद चली गई, तो वैसे ही आगे वाली जो आने वाली चीजों को अगर मन में है तो वो भी वैसे ही आएंगी, कुछ दिन खुशी देंगे फिर चली जाएंगी। अच्छा तो चलो, खुशी इसको भी समझते हैं। संसार किसने बनाया है? हम लोगों के पूर्वजों ने बनाया है, हमारे पिताजी ने बनाया है, भगवान ने बनाया। तो भगवान ने ये संसार बनाया है, तो भगवान बताएंगे ना कि संसार में सुख है या दुख है, जी है ना? भगवान ही तो बता सकते हैं वास्तविकता संसार में सुख है या दुख है, या हम लोग डिसाइड करेंगे? नहीं प्रभु जी, भगवान बताएंगे, पर हम लोग भगवान को समझने का वो टाइम ही नहीं निकालते। ना भगवान को समझना चाहते हैं, ना भगवान की समझना चाहते हैं, ना भगवान को समझने की फुर्सत है, ना भगवान जो बता रहे हैं उसको समझने की फुर्सत है। तो इसीलिए हम लोग मूर्खता करते रहते हैं। भगवान ने संसार को क्या बताया? भगवत गीता पढ़ाया आपने? भगवान ने संसार को क्या कहा? जैसे प्रीति माता जी ने बोला, दुखालय तो दुखों का घर। हाँ, तो दुखों का घर है। अच्छा, आपका अनुभव क्या है? परिवार आपको सुख दे रहा है कि दुख दे रहा है? प्रभु जी, रिश्तों में खुशियां तो कुछ दिन तक ही रहती हैं, लेकिन जो अपना जैसे पति बच्चे हैं उनसे मतलब उनमें तो सुख लगता ही है, मिलता ही है। वास्तविकता में हम लोगों को यही तो समझना है और जानना है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि हम गृहस्थ में न रहें, या हम पति के साथ न रहें, या हम पत्नी के साथ न रहें, या हम बच्चों के साथ न रहें, लेकिन कब इनके साथ रहने पर हमें दुख मिलेगा और कब इनके साथ रहने पर हमको सुख मिलेगा, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है कि पति से सुख है ना, पत्नी से सुख है, बच्चों से सुख है, ऐसा हम लोग सोचते हैं, लेकिन वास्तविकता में आप देखोगे ढेरों लोगों के जीवन का अनुभव लो, अपने अंतर मन में सोचो, क्या आप अपने पति से संतुष्ट हो? क्या आप अपनी पत्नी से संतुष्ट हो? प्रश्न केवल इतना सा है। भ्रम में निकलने के लिए इतना सा उत्तर देना बहुत आवश्यक है। क्या आप संतुष्ट हो? प्रभु जी, जब मतलब भगवान की तरफ रुझाव नहीं था तब तो असंतुष्टि थी, मतलब रोज ही शिकायत, हर पल ही शिकायत रहती थी। पर जैसे अब रुझान होने के बाद मतलब भगवान की तरफ ध्यान जाने के बाद अब शिकायत नहीं लगती है, उनको भी समझ पाते हैं। ठीक है, तो अभी सुधार आ रहा है, धीरे धीरे हम चीजों को समझ पा रहे हैं, तो इसलिए उतना बुरी स्थिति नहीं है। हालांकि पूर्ण संतुष्ट अभी भी नहीं है,
लेकिन वास्तविकता में स्थिति समाज की यही है कि हम लोग कोई किसी से संतुष्ट नहीं। अच्छा, जब कोई किसी से संतुष्टि नहीं है तो सुखी कैसे हो सकता है? विचार करने वाली बात यह है भाई, हमको सुख तब मिलेगा जब हम किसी से संतुष्ट हो। अगर हम मान लो परिवार से संतुष्ट हैं कि मेरा परिवार मुझे समझता है, मेरी सेवाओं की, मेरे समय की, या मैं जो कर रहा हूं उसको वैल्यू दे रहा है, या हम संतुष्ट हों, ओवरऑल हम जब तक संतुष्ट नहीं है, चाहे धन से संतुष्ट हो, चाहे परिवार से संतुष्ट हो, चाहे पति से संतुष्ट हो, पत्नी से संतुष्ट हो, नाम, यस, जब तक संतुष्ट नहीं है सुखी नहीं हो सकते। ये बात सही है या नहीं है? आप बताइए। जी जी प्रभु जी। तो मेरा प्रश्न केवल इतना सा है, क्या संतुष्ट हैं? अच्छा मत बताओ वरना झगड़ा शुरू हो जाएगा। अब मैं नहीं प्रभु जी, जब से मतलब उनको आत्मा मानने लग गई हूँ, उनके अपने संस्कार है तो, और भैया उनके अपने कर्म है, मेरे अपने हैं, तब से कहूंगी कि संतुष्टि है, तब से एडजस्टमेंट है क्या? चलो ठीक है, संतुष्टि शब्द सही नहीं है, तब से एडजस्टमेंट। अच्छा ठीक है, तुम्हारे अपने कर्म है, तुम्हारा अपना हिसाब है, तुम्हारा अपना जीवन है, तो यहां संतुष्टि कहां हुई? जी प्रभु। अच्छा, आप जितने लोग बैठे हो यहां, वैसे पूरा संसार की ही बात कर लेते हैं, लेकिन संसार से तो बात नहीं कर रहे, अभी जितने लोग आप हो उनसे ही बात कर रहे हैं। आप में से कोई संतुष्ट है? जितने लोग भक्त यहां हैं, स्नेहा माता जी, प्रभु जी, प्रीति माता जी, मंजू माता जी, कोई संतुष्ट है यहां? कोई भी संतुष्ट नहीं है। अच्छा, जब से पैदा हुए हो या जब से संबंध बनाया है तब से संतुष्ट करने की और संतुष्ट होने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? लेकिन क्या काम बन रहा है? क्या भविष्य में काम बनने की उम्मीद दिख रही है? क्या लग रहा है स्नेहा माता जी प्रभु जी को संतुष्ट कर पाएंगी, या प्रभु जी माता जी को संतुष्ट कर पाएंगे, या दोनों लोग मिलकर के बच्चों को संतुष्ट कर पाएंगे? हाँ प्रभु जी, ये भ्रम तो है ही कि हम संतुष्ट, भ्रम है ही कि हम संतुष्ट कर पाएंगे। अगर हम नहीं कर, हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये भ्रम है कि हाँ हम संतुष्ट कर पाएंगे, और इसीलिए तो कर रहे हैं। भाई एक व्यक्ति सुबह से शाम तक लगा है, माता जी, स्नेहा माता जी सुबह उठती है तब से लेके शाम तक फ्रेश होना, घर का भोजन, नाश्ता, ये वो, सफाई, डस्टिंग, किस लिए? भाई परिवार के सब लोग संतुष्ट हो। आप निकलते हो, सुबह से ऑफिस जाते हो, वहां कार्य करते हो, ऑफिस में इधर उधर सब करके आते हो, क्यों करते हो? कि भाई माता जी संतुष्ट हो जाए, कम से कम एक दूसरे को तो संतुष्ट कर लें। लेकिन परिणाम, अब आप कहोगे आप मेरे घर में थोड़ी हो, आपको कैसे पता है? लेकिन हमें सब पता है। यहां पर बड़े प्रेम से बैठे हैं, लेकिन बाद में एक दूसरे से बड़ी शिकायतें होती है, तुमने ऐसा किया, तुमने किया क्या मेरे लिए? तो बताओ भैया, क्या संभावना है आगे भविष्य में? अच्छा, क्या लगता है 10 साल और मेहनत करेंगे हम फिर संतुष्ट कर लेंगे? थोड़ी शिकायत तो रहती ही है। थोड़ी बहुत तो बोलने के लिए, अंदर तो बड़ी बड़ी शिकायतें हैं। तो केवल प्रश्न इतना सा है, समझने वाली बात इतनी सी है, बुद्धिमान व्यक्ति विचार करता है, चीजों को समझता है और फिर डिसाइड करता है कि करना क्या है। तो खैर, मैं आपको केवल ये बताना चाह रहा था कि ये संसार कैसा है, दुखालय है। इस संसार से सुख नहीं मिलेगा। लेकिन कैसे सुख मिलेगा? अगर आप चाहते हो कि आप संतुष्ट हो जाओ तो केवल एक ही तरीका है, और वो है अपने केंद्र में भगवान को ले आओ। आचार्यगण बताते हैं ये संसार जो है ना, ये वास्तविकता में शून्य के समान है।
क्योंकि अभी हमारा शरीर छूटेगा तो कुछ मिलने वाला नहीं, सब शून्य ही हो जाएगा हमारे लिए। चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे संबंध हो, चाहे शरीर हो, कुछ भी हो, सब शून्य हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो ये संसार शून्य के समान है। और आप मुझे बताओ कि आपने घर रूपी एक शून्य इकट्ठा कर लिया, पत्नी रूपी एक और शून्य इकट्ठा कर लिया, आपके पास 2 शून्य हो गए, बच्चा और आ गए, आपके पास 3 शून्य हो गए, दूसरा बच्चा आ गया, आपके पास 4 शून्य हो गए, है ना। आपने एक सर्वेंट रख लिया, थोड़ी इनकम आपकी अच्छी हुई, आपने एक अपने घर में फुल टाइम नौकर रख लिया, है ना, आपके पास 5 शून्य हो गए, है ना। आपने बड़ा कोठी खरीद लिया, आपके पास 6 शून्य हो गए। तो अच्छा बताओ, 6 शून्य, 7 शून्य, 8 शून्य, 10 शून्य, 11 शून्य, कोई वैल्यू है? लेकिन अगर इन शून्य के आगे कृष्ण रूपी 1 लग जाए तो वैल्यू बढ़ेगा। 1 शून्य होगा तो 10 हो जाएंगे, 2 शून्य होगा तो 100 हो जाएंगे, 3 शून्य होगा तो 1000 हो जाएंगे, है ना। लेकिन कब होगा? जब केंद्र में 1 आएगा, यानी भगवान आएंगे। जब भगवान आएंगे, भगवान रूपी 1 को अगर हम अपने जीवन में ईमानदारी से जोड़ देंगे, कम से कम उतना ही जितना शून्य को जोड़ रहे हैं, तो अगर हमने जितना हम शून्य को जोड़ रहे हैं, इतना ही अगर हमने अपने जीवन में वास्तविकता में भगवान को जोड़ दिया, गुरु को जोड़ दिया, और गुरु और भगवान एक दूसरे के पूरक हैं, ये अलग नहीं है। कभी भी कृष्ण बोला जाए तो गुरु साथ हैं, और गुरु बोला जाए तो कृष्ण साथ हैं। इन दोनों के बिना काम बनता नहीं है। अगर कोई केवल कृष्ण कृष्ण करता है, सफल नहीं होगा। कोई केवल गुरु गुरु करता है, सफल नहीं होगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। जहां कृष्ण है वहां गुरु है, जहां गुरु है वहां कृष्ण है। तो ये एक जो रूपी गुरु या कृष्ण रूपी जो 1 है, ये जब जीवन में जुड़ता है, तब वास्तविकता में क्या होता है? हर चीज कीमती हो जाती है। समझ पाता है व्यक्ति कि कैसे उसको भगवान की सेवा में लगाया जाए, और भगवान की सेवा करने से ही हम संतुष्ट होंगे। लेकिन यह सरल सी बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। अगर समझ में आ जाता तो हम भगवान को संतुष्ट करने की कोशिश करने लगते, लेकिन हम लोग तो नहीं करते। सुनते खूब हैं, लेकिन करते हम पति को संतुष्ट करने की, पत्नी को संतुष्ट करने की, बच्चों को संतुष्ट करने की। प्रयास ईमानदारी से हमारे संसार को संतुष्ट करने में ही लगे रहते हैं। और आश्वासन मेरा मन हमें देता रहता है, हाँ हमें गुरु को संतुष्ट करना है, हमें भगवान को संतुष्ट करना है। लेकिन वास्तविकता हम संसार को संतुष्ट करने में लगे रहते हैं, गुरु और कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास नहीं करते। और चूंकि हम गुरु तथा कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास नहीं करते हैं, इसीलिए मेरे जीवन में कभी संतुष्टि आने का प्रश्न ही नहीं उठता। आपको कैसे पता है? हम तो बड़ी ईमानदारी से काम करेंगे, और आप देखना हम अपनी पत्नी को या अपने पति को या अपने बच्चों को संतुष्ट करके दिखाएंगे। नहीं, ये संभव नहीं है। आपके पिताजी प्रयास करके चले गए, आपके दादाजी प्रयास करके चले गए, उनके दादाजी चले गए, हमारे जितने पूर्वज थे सब चले गए प्रयास कर करके, लेकिन कोई किसी को संतुष्ट नहीं कर पाया। तो जब संतुष्ट नहीं कर पाया, यानी न तो वो खुद सुखी हुआ और न जिसको संतुष्ट किया वो सुखी हुआ। यानी न खुद शांत रहा, न जिसको संतुष्ट करने की कोशिश की वो शांत रहा। हम लोग बहुत ज्यादा विचार करते नहीं है, समझने नहीं चाहते। आजकल तो ऐसा भोजन हो गया है, ऐसा खान पान हो गया है, ऐसा संगति हो गई है, ऐसा वातावरण हो गया है कि बुद्धि तो बिल्कुल हर ली गई है। बुद्धि हमारी रही ही नहीं है। हमारे कंट्रोल में बुद्धि हो तब मेरी हो ना, मेरे कंट्रोल में मेरा मन हो तब मेरा हो ना। मेरा मन और मेरा बुद्धि मेरे कंट्रोल में है? नहीं है। कितने लोगों को लगता है कि मेरा मन मेरी बुद्धि मेरे कंट्रोल में है? किसी को गलतफहमी तो नहीं है कि मेरा मन तो मेरे कंट्रोल में है, मेरी बुद्धि मेरे कंट्रोल में है?
हम बुद्धि के कंट्रोल में हैं, हम मन के कंट्रोल में हैं, या मन और बुद्धि हमारे कंट्रोल में है? हम मन के कंट्रोल में हैं। क्या विचार है? मन के कंट्रोल में है हम लोग। हम लोग मन और बुद्धि के कंट्रोल में हैं, ठीक बात है। होना क्या चाहिए? हमारे कंट्रोल में होना चाहिए ना हमारा मन। जी। क्या लग रहा है जैसे हम जीवन जी रहे हैं, ये इस कार्य में हमें सफलता मिलेगी? अच्छा, इसको मन को कंट्रोल में करने की जरूरत क्या है? क्या इससे मेरा कोई फायदा होने वाला है? अगर मेरी बुद्धि और मेरा मन मेरे कंट्रोल में आ जाए तो मेरा कुछ फायदा होने वाला है? क्या विचार है? क्या लगता है आपको? आपका मन अगर आपके कंट्रोल में आ जाए तो आपका कुछ भला होगा? बताएंगे कृपया। मन बुद्धि कंट्रोल में हो तो इच्छाएं कंट्रोल में आ सकती हैं। इच्छाएं कंट्रोल में होंगी तो उससे क्या फायदा होगा? बोले पैसे बच जाएंगे। पैसे बच जाएंगे। बहुत और चीजों को खरीदने या कुछ और चीजों की जरूरत कम कर पाएगा आदमी। तो कम, और थोड़े कुछ कम हो जाएंगे, मतलब तो कम हो जाएगा तो आर्थिक प्रोग्रेस रुक जाएगी, बिल्कुल सारी उन्नति खत्म हो जाएगी। कई लोग तर्क रखते हैं ना ऐसा कि अरे सब अगर ऐसे हो जाएगा तो सब बेकार हो जाएगा सब, बिल्कुल। क्या आप कैसी कैसी शिक्षा दे रहे हो, पूरा समाज बर्बाद करे दे रहे हो। क्या विचार है आपका? अगर मन कंट्रोल में होगा तो मेरा फायदा कैसे कैसे होगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि जब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा ना तब तक हम इसको कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करेंगे। काबू जी, जब हम हमारा मन और बुद्धि कंट्रोल में होगा तब हम शायद अपने आप को समझ पाएंगे, या जो सुख या आनंद आप बोलते हैं उसको पा पाएंगे या समझ पाएंगे। वो क्या है? इजली मिल सकता है, नहीं तो इच्छा मिली, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है और वही दुख का कारण बन जाती है कि आपको कुछ मिला, आपने दूसरी इच्छा कर ली, उसके पीछे लग गए, फिर उसी के बारे में सोच रहे हैं तो सारा टाइम जो व्यस्त रहता है दिमाग या कुछ ना कुछ सोचता रहता है। तो अगर मन बुद्धि ये सब शांत होगा तभी शायद अपने तक पहुंच पाएंगे। जी, तो मन बुद्धि को शांत करना चाहिए। क्या वास्तव में इसकी आवश्यकता है? कितने लोगों को वास्तविकता में लगता है कि नहीं, मुझे तो कंट्रोल करना है, अभी बहुत हो गया मूर्खता, कुछ भी करते आ रहे हैं, कुछ भी जीवन में कर रहे हैं बिना सोचे विचारे, और मन उतना ही अनियंत्रित होता जा रहा है, बुद्धि उतनी ही अनियंत्रित होती जा रही है। कैसे करना है, ये करना है? क्या लगता है किसी को लगता है इसकी जरूरत लगती है? ईमानदारी बताएं। देखिए, मैं चाहूंगा कि कृपया आप कपट भरा उत्तर न दें, बड़ा स्पष्ट उत्तर दें। उससे क्या होगा कि आपको आंसर्स मिलेंगे। हम लोग एक डिस्कशन कर रहे हैं और उस डिस्कशन से हम लोग किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, लेकिन ये नहीं है कि पता चला हाँ कहें, हाँ हम नियंत्रित करना चाहते हैं बोलने के लिए केवल यहां, और अंदर से कोई वैसी भावना नहीं है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो जब हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि वास्तविकता में मन और बुद्धि के नियंत्रण होने से मेरा बहुत फायदा होने वाला है, चाहे वो सांसारिक फायदा हो चाहे वो आध्यात्मिक फायदा हो, मैं दोनों फायदों की बात कर रहा हूं। आप अगर संसार में भी कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो आपका मन, आपकी बुद्धि आपके कंट्रोल में होना बहुत जरूरी है। अगर आपका मन और आपकी बुद्धि आपके कंट्रोल में नहीं है तो संसार में भी आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो आपको प्राप्त कर सकते हो, जिसका मन और जिसका बुद्धि उसके कंट्रोल में है, वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है ना। बल्कि मन बुद्धि के साथ साथ एक चीज और है जिसे बोलते हैं अहंकार, मिथ्या अहंकार। इन तीनों को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है, और जिस व्यक्ति ने ये तीनों चीजें कंट्रोल कर ली वो व्यक्ति कुछ भी प्राप्त करने का अधिकारी है। कुछ भी मिल सकता है उसे, मतलब आप जो सोच नहीं सकते वो भी आपको मिल सकता है, लेकिन शर्त यह है कि हमें इन तीनों चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा। प्रभु जी, केवल इन्हीं तीनों चीजों को, आपको इंद्रियों को भी कंट्रोल करना पड़ेगा? जब ये कंट्रोल हो जाएंगे तो इंद्रियां अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी, क्योंकि मन इंद्रियों का राजा है।
मन में ही पहले इच्छा होती है, मन में ही पहले विचार आता है, फिर इंद्रियां उसकी सेवा करने में लग जाती हैं। और मन से ऊपर है बुद्धि। बुद्धि निर्णय देती है, नहीं ये करो, ये नहीं करो, ये करने से तुम्हारा नुकसान होगा। बुद्धि के विषय में आप दिमाग मतलब कि अब चक्कर है, आपने मन और बुद्धि दोनों को एक साथ कोरिलेट किया है, दोनों एक ही जगह बैठी रहती है। नहीं, दोनों एक जगह नहीं, दोनों में भेद है, दोनों की अलग अलग सेवाएं हैं। मन का कार्य है सोचना, विचार करना, इच्छा करना, और बुद्धि का कार्य है ये डिसीजन देना कि हाँ ये इच्छा तो ठीक है, लेकिन इसके ये परिणाम होंगे, ये तुम्हारा फायदा होगा, ये तुम्हारा नुकसान होगा। अगर मैं इसको इस तरह समझूं कि मन तो सबके पास रहता है काम करने के लिए, लेकिन बुद्धि अगर आपकी योग्यता पे डिपेंड करती है कि आप किस तरह कितना योग्य हैं, तभी आप डिसीजन ले सकते हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से शिक्षा ही बुद्धि को दिशा देती है, लेकिन अब शिक्षा का स्तर क्या है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हमने जड़ शिक्षा ली है तो बुद्धि जड़ में डिसीजन ही तो देगी, और अगर आपने चेतन शिक्षा ली है तो आपका बुद्धि चेतन डिसीजन देगी। यानी अगर सांसारिक शिक्षा ली है तो सांसारिक डिसीजन देगी, और आपने अगर दिव्य शिक्षा ली है, आध्यात्मिक शिक्षा ली है, तो आध्यात्मिक डिसीजन देगी। तो इसमें दो चीजें आती हैं, जैसे आपने कहा कि शिक्षा कौन सी ली है, कई बार आप डिसीजन मन से लेते हो, मतलब बुद्धि से लेते हो, कई बार आप दिल से लेते हो। आप दिल को कहां रखेंगे तब? देखिए, दिल शब्द जो है ना वो भावनात्मक है, प्रेम है, भावनाएं हैं, ठीक है, बिल्कुल, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से, लेकिन वो भावनाएं तो भावना, आज संसार में लोग बुरा मत मानिए, लेकिन वास्तविकता ये है हम लोग भावना शून्य से हो गए हैं, क्योंकि हम अधिकतर मन और बुद्धि के ही चक्कर में फंसे रहते हैं। भावनाओं की बहुत कम लोग सुन पाते हैं। भाव पे पहुंचने के लिए ही तो हम लोगों ने पिछले संडे चर्चा किया था, लेकिन भाव पे पहुंचेंगे कैसे? वास्तविक भाव जो है, वास्तविक भाव का मतलब है मेरी सत्य के प्रति भावनाएं। ये जो संसार के प्रति भावनाएं हैं ये बड़ी क्षणिक भावनाएं हैं, ये असत्य की ओर भावनाएं हैं। इन भावनाओं से न तो आप संतुष्ट होगे, ना आप जिनके प्रति भावनाएं रख रहे हो वो संतुष्ट होंगे। तो भावनाओं का वैल्यू क्या रहा? तो केवल बात इतनी है कि हम अपने मन और बुद्धि को जब तक वश में नहीं करेंगे तब तक हम एक सफल व्यापारी नहीं बन पाएंगे, एक सफल संसार के व्यक्ति नहीं बन पाएंगे, एक सफल पिता नहीं बन पाएंगे, एक सफल पति नहीं बन पाएंगे। जब तक मेरा मन, बुद्धि, अहंकार ये मेरे कंट्रोल में नहीं होंगे तब तक मेरा काम नहीं बनेगा। यानी मेरी इंद्रियां, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा अहंकार ये मेरे नियंत्रण में होना चाहिए। क्या सही है और क्या गलत है, जो सही है वो हमें करना है। ये कैसे संभव है? जब उसको, जैसा कि आशीष प्रभु ने कहा, शिक्षा। आज दुर्भाग्य यह है कि हम अपने बच्चों को केवल संसार की शिक्षा दे रहे हैं, और हमने भी अभी तक केवल संसार की शिक्षा ली है, और संसार की शिक्षा लेकर के संसार को इकट्ठा करने में पूरी ताकत लगा दी है। जितनी हमारे अंदर सामर्थ्य थी उस पूरी सामर्थ्य लगा दी है संसार को इकट्ठा करने में, क्योंकि हम सोचते हैं जितना संसार अधिक होगा उतने हम सुखी होंगे। मेरे पास जितनी फैक्ट्रियां होंगी, मेरे पास जितनी पत्नियां होंगी, मेरे पास जितने बच्चे होंगे, नौकर होंगे, उतने हम सुखी होंगे। लेकिन परिणाम क्या होता है? जितना फैक्ट्रियां हैं, नहीं वो तो आपको, जितनी प्रेमिकाएं हैं या जितने बच्चे हैं या जितने सर्वेंट हैं, वो क्या देते हैं आपको? प्रॉब्लम ही देते हैं। और मन कंट्रोल में नहीं है, बुद्धि कंट्रोल में नहीं है, इसलिए कभी संसार के पीछे, कभी फैक्ट्रियों के पीछे, कभी धन के पीछे, कभी प्रेमिकाओं के पीछे, कभी प्रेमी के पीछे, कभी बच्चों के पीछे, कभी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने के लिए भागते रहते हैं। कर लो दुनिया अपनी मुट्ठी में, हम होंगे कामयाब एक दिन।
ऐसे वाक्य हमको बड़ा मोटिवेट करते हैं और हम पूरी ताकत के साथ मूर्ख बनने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमें पूरे जीवन जो शिक्षा दी गई है, हम डिसीजन तो बुद्धि से लेते हैं ना, और जो बुद्धि है वो बुद्धि जड़ता से भरी हुई है, जड़ शिक्षा से भरी हुई है। हमने जितना देखा है, जितना समझा है, जो व्यवहार किया है, उसी से हम डिसीजन लेते हैं और फाइनली हम मानते केवल अपनी मन की है, अपनी बुद्धि के हैं, यानी हम शरणागत हैं अपने ही मन के, अपनी बुद्धि के। हमें हमारी बुद्धि जैसे चाहे वैसे चला रही है, हमारा मन हमें जैसे चाहे वैसे चला रहा है, हमारी इंद्रियां हमें जैसे चाहे वैसे चला रही हैं। इसी चीज को आप इस तरह भी कह सकते हैं, भगवान जैसे आपको चलाना चाह रहे हैं उस तरह से चला रहे हैं? नहीं, इसको ऐसे बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, इसको भी समझ लीजिए। क्योंकि अगर भगवान ही सबको चला रहे हैं तो फिर तो भगवान ही नरक भेज रहे हैं, भगवान ही स्वर्ग भेज रहे हैं, तो भगवान तो बड़ा पार्शियलिटी कर रहे हैं, कुछ लोगों को आनंद दे रहे हैं, कुछ को। वो आपका तो वही खाता बना रहे हैं ना कि आप किधर जा रहे हैं। आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आप इधर नहीं, जब अच्छा और बुरा कर्म का कारण आपने भगवान को ही बना दिया। नहीं, भगवान को कारण नहीं बनाया, कर आप रहे हैं, लेकिन भगवान आपको मतलब एक तरीके से आपको डिफरेंट माध्यम से आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। अगर आप नहीं समझेंगे तो ऑब्वियसली है कि बुरा करेंगे आपका बुरा अंत होगा, अच्छा करेंगे आपका अच्छा अंत होगा, अगर उस तरह देखें तो वही बात है। बिल्कुल, भगवान आपको माध्यम देते हैं, भगवान आपके जीवन में भक्तों को भेजते हैं, भगवान आपके जीवन में विचार भेजते हैं अपने भक्तों के माध्यम से कि इस विचार को स्वीकार करो, इससे तुम संतुष्ट होगे, इससे तुम शांत होगे, इससे तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा। मैं फिर वही चीज बोल रहा हूं, अंतोगत्वा हम सब चाहते क्या है? आनंद, असली सुख, चाहे परिवार हो, चाहे घर हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई और हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, कुछ भी हो, जो कुछ नाम हो, यश हो, जो कुछ भी हो, हम लोग क्यों चाहते हैं? क्योंकि मुझे इससे क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। लेकिन मिलता क्या है उस पर विचार कर लो। और अगर बुद्धि को यह बात समझ आ रही है थोड़ी सी, हालांकि मुश्किल है क्योंकि आपने 20 साल, 30 साल, 40 साल बुद्धि को कुछ और ट्रेनिंग दी है और अभी कुछ जुमा कुछ चंद हफ्तों से आप अपनी बुद्धि को कुछ आध्यात्मिक शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से प्रभाव तो अभी जड़ विद्या का ही रहेगा, क्योंकि उसको तो बिल्कुल गंभीरता से स्वीकार किया है और उसको उस अवस्था में स्वीकार किया है जिस अवस्था में हम कोरे कागज थे। यानी बच्चा जब छोटा होता है, जब जन्म लेता है, तो वो कुछ नहीं जानता, अज्ञान में होता है, और उस समय उसको जो पढ़ा दिया जाता है वो पढ़ जाता है। और जिसको उसने बचपन में स्वीकार कर लिया, उससे निकलना उसके लिए पूरे जीवन बड़ा संघर्ष रहता है। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आधुनिक जो विद्यालय हैं उनको उन्होंने बोला कसाई घर है, स्लॉटर हाउस है। हमको यह बात समझ में नहीं आती। एक आचार्य बोल रहा है तो कोई कारण होगा ना, वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन वास्तविकता में हमको क्या लगता है, अरे नहीं, हम तो अपने बच्चों के लिए कितना अच्छा स्कूल, बिल्कुल सबसे जो अच्छा स्कूल है उसमें हमने अपने बच्चों को एडमिशन कराया है। अभी बच्चे क्या सीखेंगे, क्या करेंगे, ना हम सुखी हुए हैं, ना हम संतुष्ट हुए हैं, ना बच्चे संतुष्ट होंगे, ना वो किसी को संतुष्ट कर पाएंगे। तो ये कलयुग का प्रभाव है। तो इससे कैसे निकला जाए, प्रश्न ये है। प्रॉब्लम पे तो चर्चा बहुत हो गई, अभी सॉल्यूशन पे आते हैं कैसे। क्योंकि पहली चीज ये है, आप सबको ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर आप सब हृदय से ये स्वीकार कर रहे हो कि हाँ सच में प्रॉब्लम है, तब तो उसका सॉल्यूशन हम आपको दें। क्योंकि आपको सच में प्रॉब्लम लगेगी तो मैं जो सॉल्यूशन दूंगा उस पर आप काम करोगे। और अगर आपको प्रॉब्लम लगी नहीं रही है, आप उसे फील ही नहीं कर पा रहे हो, तो सॉल्यूशन भी मिलेगा, वो पढ़ा रहने दो, सॉल्यूशन क्या करना है।
हम सब कुछ ठीक चल रहा है, जा रहे सब कुछ ठीक है, अरे मौसी के यहाँ यही है, फूफा के यहाँ यही है, भाई के यहाँ यही है, भाभी के यहाँ यही है, अरे सब कुछ तो सब ठीक है, चारों तरफ ठीक है, तो हम कौन सा नया। कई बार तो लोग बोलते हैं अरे जब सब नरक जाएंगे तो हम अकेले बैकुंठ जाके क्या करेंगे, वहां अकेले बोर हो जाएंगे, परिवार के साथ एंजॉय करेंगे, है ना। मतलब कुछ भी बोलते हैं, क्योंकि बोलने में तो जाता नहीं है, लेकिन जब उस परिस्थिति पे पहुंचेंगे तब पता चलेगा, है ना, तब एहसास होगा अरे नहीं ये तो गलत डिसीजन था, हम क्या बोल गए हैं। अभी तो कुछ भी बोलना है, क्योंकि अभी चीजों को समझते तो है नहीं हम लोग, उतनी गंभीरता से उतनी गहराई से तो लेते नहीं है। तो कृपया मेरा आप सबसे प्रश्न है, क्या ये सच में प्रॉब्लम है? आप सब इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो? क्या लगता है इस प्रॉब्लम से आपको निकलना चाहिए? अगर आप बोलो तो फिर हम आपको शास्त्र के अनुसार प्रमाण देकर के आपको समझाएंगे कि कैसे निकल सकते हैं। ये समस्या है, इसका एहसास सबको है, किसी को ना हो तो हाथ खड़ा कर दे, तो हम लोग उससे थोड़ा सा और डिस्कशन कर लें। कई बार क्या होता है हम बोलना नहीं चाहते, बोले हाँ ठीक है, ज्यादा बोलो फिर 50 बातें सुनो, अच्छा हाँ ठीक है बताओ प्रभु जी, अभी 9 बज जाए बस ठीक है, 9 बजे तक का समय है, जो बोलना है बोल लो। ये दीपिका माता जी आशीष प्रभु की वजह से मुझे मजबूरी में बैठना पड़ता है, वरना मैं तो कब का भाग गया होता। प्रभु जी जैसे मेरी आशीष प्रभु जी से बात होती रही तो ये बोलते हैं क्यों जाना है, क्यों भगवान के पास जाना है, क्यों, मैं तो बड़ा सुखी हूँ, मैं तो, मुझे कोई कष्ट नहीं है, मैं तो बड़ा सुखी हूँ, मुझे भगवान उनका भी बही खाता बना रहे हैं, उनको बीच में रखे हैं, ना वो दुखी है ना वो सुखी है। देखो इसको समझ लो, इसको आपको हम बड़ा स्पष्ट समझाएं। ये सारा खेल जो है ना वो मन बुद्धि अहंकार का है। एक आपको एक स्टोरी बताते हैं, रियल स्टोरी, एक सच्ची घटना अपने वेदों से। एक बार की बात है, स्वर्ग का राजा इंद्र, है ना, कृपया ध्यान से सुनिए, इससे हमें बड़ी शिक्षा मिल सकती है अगर हम समझना चाहें तो। स्वर्ग का राजा इंद्र, आप स्वर्ग के राजा इंद्र का ऐश्वर्य सोच सकते हो, है ना। इस संसार में कोई धनी व्यक्ति होता है उसका क्या ऐश्वर्य होता है, वो स्वर्ग का राजा है। इस संसार का राजा का जो ऐश्वर्य है, स्वर्ग के राजा की तो बात ही अलग है। तो जो इंद्र था वो अपने गुरु के प्रति अपराध करता है, और जब उसका गुरु की उपेक्षा होती है और उसके कारण उसको शाप मिलता है, और वो अपने कर्मों के कारण उसको निम्न योनि में आना पड़ता है ना, उसको शूकर योनि में आना पड़ता है, ठीक है, पिग बनता है वो। अभी जब उसको शाप मिलने के कारण या उसको अपने अपराध के कारण उसको ये सजा मिलती है और उसको नीचे आना होता है, तो जो स्वर्ग की व्यवस्थाएं क्या होती हैं, अस्त व्यस्त हो जाती हैं, क्योंकि जहां राजा नहीं होता वहां पर चीजें व्यवस्थित नहीं होती, क्योंकि कोई डिसीजन देने वाला नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई अनुशासन नहीं है। तो स्वर्ग की जो व्यवस्था थी वो अव्यवस्थित होने लगती है। तो ब्रह्मांड के जो मेन कर्ता धर्ता है ब्रह्मा जी, उनको टेंशन होता है, वो कहते हैं इस स्वर्ग में सब गड़बड़ चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है। जैसे एक राष्ट्रपति होता है ना, वो पूरे राष्ट्र का जिम्मेदार होता है, तो अगर किसी प्रदेश में उथल पुथल चलती है, कोई मुख्यमंत्री ठीक नहीं है या कोई मुख्यमंत्री नहीं सही चुना गया, तो वहां क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है कि अभी कोई नहीं है तो उसको देखेंगे, राष्ट्रपति की देखरेख में रहेगा, वो किसी को जिम्मेदारी देंगे, वो कुछ नियम बनाएंगे जिससे व्यवस्था बनी रहे। तो स्वर्ग में जब अफरा तफरी फैली और चीजें सही नहीं हो रही, तो ब्रह्मा जी आए, उन्होंने देखा कि कहां ये इंद्र कहां गए, तो देखते हैं कि अरे वो तो अपने अपराध के कारण सुअर बने हुए हैं। तो ब्रह्मा जी वापस आते हैं, उसके पास पहुंचते हैं, और इंद्र जो हैं वो नाली के अंदर बड़ा सुंदर सा मल खा रहे होते हैं। अभी ब्रह्मा जी को देख करके उनके ऊपर तरास आता, अरे क्या कर रहे हो तुम, कि कहां आ गए, चलो यहां से, तुम इसमें इस मल में सुखी हो। तो जो इंद्र थे सुअर बने हुए थे, वो घुर्रा करके ब्रह्मा जी की ओर देखते हैं, क्योंकि उनकी इंद्रिय तृप्ति में क्या किया उन्होंने, बाधा डाल दिया। वो अच्छा खासा मल खा रहे थे और उनको क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया मल खाने से। वो घुर्रा करके देखते हैं, बोले क्या बात कर रहे हो, मैं कितना एंजॉय में हूं, कितना गीला मल खा रहा हूं और आप डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे।
बोले तुम इंद्र हो, इंद्र। अब और गुस्सा आया सुअर को, बोलता है किसने देखा इंद्र, किसने देखा स्वर्ग, मैंने देखा गीला मल, मेरे सामने है गीला मल, मैं एंजॉय ले रहा हूं, मैं एंजॉय कर रहा हूं, मैं कितना सुखी हूं, अब क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे। बोले तुम्हारी अप्सराएं हैं, वहां बहुत सारी अप्सराएं हैं। तो इंद्र फिर गुस्सा आता, वो सुअर जो है फिर गुस्सा आता है, बोले देख रहे हो मेरी मिस पिग कितनी हट्टी कट्टी है, मेरे देखो कितने बच्चे हैं प्यारे प्यारे छोटे छोटे सोने मोने से, अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं अपनी लाइफ से, सब कुछ बढ़िया है, मेरी पत्नी है, मिस पिग है, मेरे बच्चे हैं, गीला मल है, और कोई बिना मेहनत के मिलता है, ढेरों मिल रहा है, और आप समझा रहे हो हमें स्वर्ग और अमृत और ये सुख, और ये क्या बेकारी बातें कर रहे हो, डिस्टर्ब नहीं करो मुझे, मैं सुखी हूं, अरे मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे जैसी स्थिति में रहने दो। तो भैया ऐसी आंसर क्यों मिलते हैं, क्योंकि उस चेतना में आकर के उसको वो मल ही सबसे अच्छा लगता है। लेकिन अभी हम सब उस पिक की चेतना से ऊपर है, तो हम समझ रहे हैं अरे ये क्या इंद्र, कहां इंद्र का सुख और कहां ये सुअर का सुख, ये सुअर पागल है क्या, बिल्कुल इसको समझ नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं एंजॉय कर रहा है, अपना अपने पद पर पहुंचे, अपना अप्सराओं के पास जाए, अपना सोमरस पिए, अपना शासन संभाले और अपना आनंद ले स्वर्ग के वैभव का, लेकिन ये है पागल हो गया है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये माया इतनी प्रबल है, मां मीन्स नहीं, या मीन्स यह, जो नहीं है उसे हम वो मानते हैं, ये इतना प्रबल है कि इसके कारण, माया के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सुखी मानता है। माया का मतलब भ्रम, वो है दुखी लेकिन वो मानता क्या है, सुखी, वो है परेशान लेकिन अपने आप को मानता है शांत, वो है सर्वेंट लेकिन मानता है अपने आप को स्वामी। माया के कारण। अब आप बहुत से लोग सोचेंगे अरे ऐसा थोड़ी होता है, वो सुअर है उसके लिए ऐसा होगा, मैं तो अच्छा खासा एंजॉय कर रहा हूं जीवन को, मैं थोड़ी, मैं तो सब कुछ ठीक है। लेकिन भैया चेतना वही है, हम सब भ्रम में हैं, माया में फंसे हुए हैं। अच्छा मैं एक बार छोटा सा एक्सपेरिमेंट करता हूं आपके साथ, आप बताओ आप में से कितने लोगों ने कुत्ता पाल रखा है? किसी ने पाला है? बचपन में पाला होगा, कभी तो पाला होगा, अभी भी कुछ लोगों ने रखा हुआ है, कभी कभी एक माता जी है उनके घर से आवाजें आती हैं, है ना? तो वास्तविकता में मुझे आप ये बताओ, जो कुत्ता आपने पाला हुआ है उसको आप रखे हो, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आपका घर है, आपकी कार है, तो आपकी कार के आप मालिक हो कि नहीं हो, स्वामी हो कि नहीं हो? आप अपने घर के स्वामी हो कि नहीं हो? आप अपनी पत्नी के स्वामी हो कि नहीं हो? अपने बच्चों के स्वामी हो या नहीं हो? या आपने कुछ ऑफिस खोला हुआ है, उसमें कुछ एम्प्लॉई हैं, उनके आप स्वामी हो या नहीं हो? आपने जो कुत्ता पाला है उसको खाना दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो स्वामी आप हो या नहीं हो, मुझे ये बताओ। स्नेहा माता जी क्या विचार है? स्वामी मानते हैं कि नहीं हम? जी अपने बच्चों के माता पिता मानते, पर कुत्ता तो नहीं पाल रखा, तो कुत्ता का स्वामी तो नहीं मानते। नहीं, कुत्ते को स्वामी नहीं, अपने को स्वामी। मैं कुत्ते का स्वामी हूं, मैंने पाल रखा है, मेरा कुत्ता है, मैं मालिक हूं, ये मेरा कुत्ता है, मैं पिता हूं, ये मेरा बच्चा है, मैं इसका स्वामी हूं। हाँ, मैं मान, मेरा घर, मेरे बच्चे। हाँ मानते हो ना? हाँ ये मानते हैं। हाँ, तो यानी अब स्वामी मानते हो कि नहीं मानते हो? मालिक मानते हो अपने को, नहीं मानते हो? जी है ना? तो ये मालिक मानना ही भ्रम है, इस भ्रम से बाहर आ जाओ। कैसे, इसको समझ लो। जो पति अपने को मानता है कि हम स्वामी हैं, उसकी स्थिति देखो जरा, बेचारा सुबह से निकलता है और क्या क्या करता है, भागता है, 50 बॉस की गालियां सुनता है, सुबह से पे पौ करता हुआ ट्रैफिक में फंसता फंसाता, कभी पेट्रोल डलवाता है, कभी क्या स्थिति रहती बेचारी की।
और जो श्रीमती जी हैं वो आराम से एसी में बैठ करके चैनल चेंज करती हैं। स्वामी कौन है भैया? बच्चे बढ़िया से ऑर्डर देते हैं, अरे भैया ऐसा है, मेरे लिए कपड़े लाने हैं, तुमको फीस जमा करनी है, मेरे लिए ऐसा करना है, वो खिलौना लाना, अच्छा बेटा ठीक है बेटा मैं लाऊंगा तुम्हारे लिए, है ना। गालियां खुद खा रहा है, जा रहा है खिलौने लेके आ रहा है, बढ़िया बढ़िया से लेकर के आ रहा है ना। पत्नी कह रही है अरे क्या तुम बहुत समय हो गया, तुमने कोई कपड़े नहीं लाए, कुछ गिफ्ट नहीं दिया, कुछ तो लाओ, कुछ तो करो, क्या मतलब है, जब से आई हूं तब से तुम तो बस, अच्छा हाँ ठीक है आपके लिए भी लाते हैं। कुत्ता पाल रखा है, कुत्ते को खिलाना, नहलाना, धुलाना, और तो और छोड़ो उसका पोटी साफ करना। आप स्वामी हो कि सेवक हो? सेवक। बड़ी जल्दी गलतफहमी से बाहर आ गए। कुछ प्रॉब्लम है हमारे मन में या नहीं है? माया देखो कितनी प्रबल है, जो नहीं है वो हमें दिखाती है। और अभी हमने बोल जरूर दिया लेकिन हम मानते स्वामी रहेंगे। अहंकार ऐसा है क्योंकि अरे ये तो बोलने समझाने वाली बात है, वो तुम ही स्वामी हो, मालिक तो तुम ही हो। ये माया का प्रभाव है। तो जैसा उस पिग के साथ हो रहा था ना, इंद्र के साथ, वो इंद्र बेचारा पिग बन गया, अभी उसको क्या लग रहा है, वो स्वामी है, वो एंजॉय कर रहा है, वो सुखी है। लेकिन वास्तविक स्थिति इसके विपरीत है। जैसे हम अपने को मालिक मानते हैं लेकिन वास्तविक स्थिति इसके विपरीत है, हम सर्वेंट हैं। तो हमें बुद्धि खोलनी पड़ेगी, हमको समझना पड़ेगा। कुछ भी नहीं करो। आज के समय में प्रॉब्लम लोगों की यह है कि लोग वास्तविक ज्ञान को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, धन को वैल्यू दे रहे हैं। मेरा आप सबसे प्रश्न है, फिर एक और प्रश्न, आप बताओ मुझे, धन की वैल्यू ज्यादा है या ज्ञान की वैल्यू ज्यादा है? कौन चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है? एक तरफ आपको धन मिले, एक तरफ आपको ज्ञान मिले, आप क्या लोगे? ज्ञान। सत्संग में तो सही बोला करो कम से कम। नहीं प्रभु जी, ज्ञान होगा तो धन तो अपने आप ही आ जाएगा। पहले तो ज्ञान बाद में, ऐसा ही रहेगा कि धन तो ले लो इमीडिएटली, ज्ञान लेते रहेंगे, वो वाला हिसाब किताब रहता है। हाँ, यही अभी पता चले अगर इसी समय सुबह फ्राइडे को 7:30 बजे, जब आपका क्लास चल रहा है 7 बजे, उसी समय पता चलता है आपकी एक डील होनी है, बस 5 लाख रुपए का फायदा हो जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, ज्ञान लेंगे या 5 लाख रुपए लेंगे? बोले ज्ञान तो मिल ही जाएगा, यूट्यूब पे देख लेंगे, कुछ भी हो जाएगा, चलो पहले ये लेते हैं। क्या करेंगे बताओ आप? बोलेंगे कि प्रायोरिटाइज करके पहले पैसा ले लेते हैं, ज्ञान बाद में ले लेंगे। हाँ, तो यही प्रॉब्लम है, यही हम सबसे मूर्खता होती है। हम वैल्यू वास्तविकता में ज्ञान को नहीं देते हैं, धन को देते हैं। बोलने के लिए बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। ये हमारे साथ प्रॉब्लम है। बोलने में तो हम लोग बड़े अच्छा बोलते हैं और करने को हम सब उल्टा सीधा करते हैं। तो परिवर्तन, अगर आप ज्ञान को वैल्यू दोगे तभी ज्ञान जाएगा। ज्ञान इतना चीप नहीं है कि आप जैसे चाहोगे वो आपके हृदय में उतर जाएगा और आपका काम बना। नहीं नहीं नहीं, जब तक रियल शरणागति नहीं होगी ज्ञान प्रवेश ही नहीं कर सकता। ज्ञान आपके हृदय में आएगा ही नहीं, आपका जीवन बदलेगा ही नहीं। आप सेवक मान ही नहीं पाओगे, आप स्वामी ही मानते रहोगे। क्योंकि जो शरणागति चाहिए ज्ञान की, वो लेवल जब तक आपके अंदर नहीं आएगा, ज्ञान हृदय में प्रवेश नहीं करेगा। केवल सुनने और बोलने से काम नहीं चलेगा। तो इसलिए ज्ञान को समझो कि वास्तव में ज्ञान का कोई वैल्यू है या नहीं है, और अगर है तो उसके प्रति शरणागति धन के प्रति शरणागति से अधिक होनी चाहिए। लेकिन ऐसा विरले लोगों में होता है, और जो विरले लोग ऐसा कर लेते हैं वो ज्ञान के अधिकारी बन जाते हैं। हमारा अनुभव है, ढेरों भक्त आते हैं, टच में आते हैं, बात होती है, मिलते हैं, हाँ हाँ जी जी सुनते हैं। उसके बाद विरले लोग होते हैं जो सही बात को अपने जीवन में स्वीकार कर पाते हैं और उस पर चल पाते हैं। और जो चल पाते हैं
वास्तव में वही जीवन का आनंद उठाते हैं, वही वास्तविक सुख पाते हैं। तो संसार की जो प्रॉब्लम है, क्या आप सोचते हो कि इस भ्रम से हमें निकलना चाहिए? ये माया में हम फंसे हैं, जो नहीं है उसको हम वो मान रहे हैं। हम सुखी नहीं हैं लेकिन हम सुखी मान रहे हैं। अच्छा, ऐसा एहसास होता है कभी कि हाँ, हम वास्तविकता में सुखी हैं नहीं लेकिन हम सुखी मान रहे हैं। सुखी क्यों नहीं है उसको समझ लीजिए। कई बार लोग बोलते हैं अरे हम तो सुखी हैं भाई, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो मेरी लाइफ में, अच्छा खासा तो चल रहा है सब। देखो, अगर सुखी होते तो संतुष्ट होते, शांत होते। जो व्यक्ति शांत नहीं है, जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, वो सुखी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वो गलत फहमी में बना रहेगा अनंत जन्मों तक। अनंत जन्मों तक वो गलत फहमी में रहेगा कि वो सुखी है। सुखी होने के लिए व्यक्ति का शांत होना और संतुष्ट होना आवश्यक है। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि सुखी होने के लिए सच में संतुष्ट होना या शांत होना आवश्यक है? मान लो आपने करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए, अभी आप करने में लगे हो ना, इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। जब हो जाएंगे ना और 50 टेंशन होगी चारों तरफ, अशांत हो गए, तो सोने का महल तो बन गया है लेकिन उस महल के अंदर आप अशांत हो। आप सुखी हो, बाहर के लोग कहेंगे अरे ये तो सोने के महल में रह रहा है, लेकिन अंदर से आप कितनी टेंशन में हो ये आप जान रहे हो। तो जब तक कोई शांत नहीं है, संतुष्ट नहीं है, सुखी नहीं हो सकता। क्या आप इस बात को मानते हो? तो शांत और संतुष्ट कैसे हुआ जाए उसका साधन है हमारे पास। लेकिन अगर वास्तव में आप चाहते हो तो उस पर डिस्कशन कर सकते हैं हम लोग। उसको अगर आप चाहते हो कि हाँ सच में क्या शांत होना जरूरी है, क्या संतुष्ट होना जरूरी है। कई बार तो लोग बोलते हैं अरे हम संतुष्ट हो जाएंगे तो हमारी तो प्रोग्रेस ही रुक जाएगी। अरे ऐसी प्रोग्रेस किस काम की जो आपको पल पल तड़पाएगी, रुलाएगी। आप सब कुछ होते हुए भी परेशान रहोगे। और लोग हैं, अगर आपको विश्वास नहीं है तो जिनके जीवन में आपसे 1000 गुना ज्यादा है, उनको झांक करके देखो, उनके पर्सनली देखो, उनकी बाहरी चकाचौंध मत देखो। बाहर से तो हर व्यक्ति सुखी नजर आएगा। देखो एक बात समझ लेना, एक मूर्ख व्यक्ति होता है, वो बड़ा डिसीजन जल्दी दे देता है बिना विचार किए, कुछ भी बात तो अच्छा हाँ ऐसा है, और जितनी जल्दी डिसीजन देता है उतनी जल्दी वापस भी आ जाता है। और एक बुद्धिमान व्यक्ति है, वो विचार करता है, देखता है, समझता है, समय लेता है, तब डिसीजन। नहीं, ये स्थिति है। और जितना समय लेता है सही बात को स्वीकार करने में, अगर उसे वापस आना होगा तो उतना ही मनन करता है। तो कहने का मेरा केवल मतलब यह है, क्या आप लोगों को लगता है कि आपको संतुष्टि और शांति चाहिए? एक तरफ है, देखो फिर ध्यान से समझो, एक तरफ है बहुत सारा धन, ठीक, और एक तरफ है ज्ञान, संतुष्टि और शांति, ठीक है। अभी विचार आपको ही करना है। आज डिसीजन लो, कल डिसीजन लो, 10 साल बाद डिसीजन लो, इस जन्म में डिसीजन लो, अगले जन्म में डिसीजन लो, अनंत जन्मों बाद डिसीजन लो। डिसीजन हमको ही लेना है कि वास्तव में हमें क्या चाहिए। मैं धन के लिए ये नहीं बोल रहा कि आप धन के लिए कोई कार्य न करें, फिर गलतफहमी मत रहिएगा, हम ये नहीं कह रहे। मैं केवल ये बोल रहा हूं कि वास्तविकता में हम शांति, ज्ञान और संतुष्टि, उसके लिए उतने ही प्रयास करें जितने धन के लिए कर रहे हैं, बस काम बन जाएगा। 50-50% कर दो। 50% बोले धन कमाएंगे, बोले धन नहीं कमाएंगे तो रहेंगे कैसे, जिएंगे कैसे, खाएंगे कैसे, काम कैसे होंगे। ठीक है, जरूरी है, आप करो, लेकिन 50% दो अपना
संतुष्टि कैसे मिले, शांति कैसे मिले और आनंद कैसे मिले। लेकिन 50 देना पड़ेगा, ईमानदारी से करना पड़ेगा, तो आपको रास्ता मिलेगा, आप उसको अच्छे से कर पाओगे। तो ये संतुष्टि, आनंद, ये कैसे मिलेगा? इसका एकमात्र साधन है भगवान के पवित्र नाम का जाप। क्योंकि जब हम जप करेंगे, नाम और भगवान अभिन्न है। जब हम भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान के एक एक नाम के शब्द को सुनेंगे, तो हमारा मन शुद्ध होगा, मन पवित्र होगा। क्योंकि मन ही अशांत है, मन ही असंतुष्ट है। बुद्धि दिव्य होगी। जो अभी भौतिक विद्या के कारण जड़ हो गई है बुद्धि, जड़मय डिसीजन दे रही है, वो चेतनमय डिसीजन देने लगेगी। लेकिन संभव कैसे होगा? जब हम भगवान का नाम ध्यान पूर्वक जपेंगे, बहुत सावधानी पूर्वक। तो जिन लोगों को ये लग रहा है कि वास्तव में मन का शांत होना जरूरी है, संतुष्ट होना जरूरी है, ज्ञान की उपयोगिता है, वो व्यक्ति तो गंभीरता से प्रयास करेगा और फिर उसका जीवन सफल हो जाएगा। तो नाम महिमा में वर्णन आ रहा है कि पवित्र नाम की अद्भुत महिमा का बारंबार श्रवण करने से तथा नाम भजन की स्तुति में रचे विभिन्न श्लोकों का अध्ययन करने से नाम जप के प्रति व्यक्ति का विश्वास व लगन में वृद्धि होती है। हमारा विश्वास और हमारी लगन कब बढ़ेगी? जब हम वो बार बार शिक्षा लेंगे, बार बार उसके विषय में सुनेंगे। संसार को हमने बार बार सुना है, धन को बार बार सुना है, बार बार उससे सुख लेने की कोशिश की है, इसलिए हम लोग उस तरफ बार बार भाग रहे हैं। इस प्रकार की विधियों का समर्थन हमारे पूर्व आचार्यों जैसे कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, श्रील प्रभुपाद जी, आज सब ने नाम महिमा का विशेष वर्णन किया है। हरि नाम वास्तविकता में प्राण स्वरूप हैं। भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, कोई भेद नहीं है। इसको ऐसे समझ लीजिए, आप नाम ले रहे हो यानी नाम आपके पास आ गया है, इसका मतलब आपके पास कौन आ गया है? साक्षात भगवान आपके पास आ गए हैं। लेकिन हमको कोई अंतर पड़ रहा है? कहां क्या है कुछ? क्योंकि हम अपराधी हैं, हम नाम अपराधी हैं। अपराधियों को समझ नहीं आएगा, अपराधी इसे फील नहीं कर पाएगा कि भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी चेतना को शुद्ध करेंगे तो हम उसका साक्षात्कार कर पाएंगे, हम उसको समझ पाएंगे। चाहे सही ढंग से जपा जाए, अब बड़ा महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनिए। चाहे सही ढंग से जपा जाए, चाहे गलत ढंग से जपा जाए, चाहे ज्ञान पूर्वक लिया जाए, चाहे अज्ञानतावश लिया जाए, चाहे सावधानी पूर्वक लिया जाए अथवा असावधान अवस्था में, कृष्ण का सर्वशक्ति नाम सदैव फल प्रदान करेगा। ऐसा ढेरों संतों का, शास्त्र का मत है। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी के विषय में आप सबने सुना होगा। भगवान राम के महान भक्त हैं। वो क्या बोलते हैं? भाय कुभाय अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसऊ। दसों दिशाओं में उसका मंगल होता है। आपका अनिष्ट इन दसों दिशाओं में से किसी एक दिशा से आपको खबर आता है, इस दिशा में नुकसान हो गया, इस दिशा में ऐसा हो गया, इधर ऐसा हो गया। पता चला पूरब में परिवार रहता है, पूरब में खबर आई, बोले ऐसा हो गया। तो दसों दिशाओं में मंगल होता है किसका? जो भगवान का नाम लेता है। कैसे? चाहे भावना के साथ ले, प्रेम के साथ ले। भाई को भाई नहीं भावना है, केवल गुरु का आदेश मान करके ले रहा है। भाई को भाई अनख्याता हुआ, अरे पीछे पड़ गए हैं, बार बार नाम जपो नाम जपो, दुखी कर रखा है। ठीक है प्रभु, परेशान मत होना, एक माला कर लेंगे, हम 2 माला करते हैं, ठीक है। अनख्याते हुए नाम लेना। अनख आलस आलस में ले रहे हैं, बिस्तर पर पड़े, अच्छा ठीक है अब करना है, लेटे लेटे ले रहे हैं, आलस के साथ ले रहे हैं, है ना।
भाई कुभाय अनख आलसहु नाम जपत, जो नाम का जप करता है उसका 10 दिशाओं में मंगल होता है। अच्छा, एक मुझे आप अपना उत्तर दे दो। एक ये 10 दिशाओं से मंगल हो आपका आपके हाथ में है? अच्छा, आप चाहते हो कि 10 दिशाओं से आपके लिए मंगल खबरें आए, चारों तरफ मंगल ही मंगल हो? चाहते तो सब है, हर तरफ से खुशियां मिले। क्या आपका कंट्रोल है? क्या 10 दिशाएं आपकी हैं? तो जिसकी है उसका नाम जप करो, उससे आपका मंगल होगा, आपका भला होगा। आलस मत करो। बहुत हो गया 2 माला, 4 माला, 8 माला, 16 माला, शुरू करो। करोगे भगवान शक्ति देंगे। पता चला कल मर गए तो 2 ही माला पे खत्म हो गया खेल। वो प्रभु जी 16 माला तो करी। यमराज पूछेंगे क्यों? बोले प्रभु जी मिले तो थे, वो समझाते भी थे, लेकिन क्या करें, वो 2 माला पे ही आपने मुझे बुला लिया, 16 तो कर लेने देते। तो भैया टाइम नहीं है, पता नहीं है कितने दिन का जीवन है, इसलिए सावधान हो जाओ और गंभीरता पूर्वक 16 माला का जप करो। इससे आपका भला होगा। और खाली आध्यात्मिक भला नहीं होगा, इस गलतफहमी मत रहना, क्योंकि हमें संसार बड़ा प्रिय है, संसार से इतनी आसक्ति है, तो संसार भी मिलेगा। अनंत ब्रह्मांड है भगवान के, भगवान के पास संसार की कमी नहीं है। आप मांग करके देखो, जो मांगोगे, जो आपने सोचा नहीं होगा वो हो जाएगा। आपकी बुद्धि चकरा जाएगी, इतना संसार मिल जाएगा। अगर आप संसार की इच्छा रखते हो, भगवान के पास किसी चीज का अभाव नहीं है। आप करो, आप भगवान की शरण लो, भगवान का नाम जप करो। अथाह मात्रा में है सब कुछ भगवान के पास, कुछ भी दे सकते हैं वो। तो हमको नाम जप करना चाहिए, चाहे सावधानी पूर्वक लिया जाए, असावधान अवस्था में लिया जाए। कृष्ण का सर्वशक्ति नाम सदैव फल प्रदान करेगा। पवित्र नाम की अपार महिमा तर्क, वितर्क, बुद्धि अथवा विवेक द्वारा नहीं समझी जा सकती। बात को बड़ा ध्यान से समझिए। नाम की जो महिमा है उसको तर्क के द्वारा, वितर्क के द्वारा, तर्क वितर्क करते किससे हैं? बुद्धि से करते हैं, और बुद्धि संसारी है। तो संसार की जहां तक उसने बुद्धि ने संसार देखा है वहीं तक वो आपको डिसीजन देगी। और भगवान का नाम अभिन्न है, भगवान आध्यात्मिक हैं, असीमित हैं, अनंत हैं, तो उसे बुद्धि कैसे समझ पाएगी? तो तर्क से, वितर्क से, बुद्धि से, अथवा विवेक, जिसको हम बड़ा गर्व करते हैं, मैं विवेकवान हूं, विवेक से भी नहीं समझ में आएगा, वो उससे ऊपर है। विवेक द्वारा नहीं समझी जा सकती। केवल श्रद्धा, भक्ति एवं सतत कीर्तन द्वारा ही श्री नाम की महिमा को समझा जा सकता है। भगवान नाम की महिमा को समझने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है। क्या क्या है बताएगा कोई? श्रद्धा, भक्ति और संकीर्तन। और संकीर्तन नहीं, संकीर्तन तो है सतत, सतत यानी निरंतर, निरंतर संकीर्तन, निरंतर सतत संकीर्तन। ये 3 चीजें हैं, ये नाम प्रभु की कृपा हमें दिलवाएंगी। इस अंधकारमय कलयुग में कृष्ण नाम ही भगवत प्रेम में आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने का सरलतम, शीघ्रतम, सबसे निरापद, अचूक एवं अमोघ ढंग है। आत्म साक्षात्कार के विषय में नाम जप सब साधनों का सम्राट है। आत्म साक्षात अगर आप करना चाहते हैं तो उसके विषय में जो नाम जप है वो क्या है? सारे साधन, जितने और साधन हैं, ध्यान का, यज्ञ का, अर्चा विग्रह की पूजन का, उन सब का क्या है? सम्राट है। तो इसलिए हमको नाम जप जो है बहुत गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। तो आज हम लोग यहीं पर विराम देंगे, कल हम लोग अगले सत्र में इससे आगे चर्चा करेंगे। तो नाम की महिमा पर अब हम लोग चर्चा करेंगे, नाम को समझने का प्रयास करेंगे। किसी का प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी,
मेरा एक प्रश्न है जो आज की क्लास से रिलेटेड नहीं है, वो जी पूछ सकती हूँ? जी जी। प्रभु जी, ये जो श्लोक है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम, सो इसमें बोला गया है कि जो भी हम अंत समय में याद करते हैं उसी को पाते हैं जी। और हम लोग क्लास में जैसे डिस्कस कर रहे थे कि हम जब शरीर त्यागते हैं तो उससे पहले हमारे जो भाव होते हैं या हमारे गुण होते हैं, जैसे तामस, राजस या सत्व गुण, उसके आधार पे हमारा शरीर पहले ही बनता है। तो जब जैसे शरीर, तो हमारा जैसे अंत समय में भाव या कौन से गुण में रहते हैं और शरीर छोड़ते हैं, तो उस हिसाब से जैसे तामसिक आपने बोला था पशु योनि या भोग योनि। मैं आपका प्रश्न समझ गया। आपका प्रश्न ये है कि एक तरफ तो बोला जा रहा है कि तमोगुणी व्यक्ति पशु योनि में जाएगा, रजोगुणी जीव जो है वो इसी संसार में सकाम कर्मियों के बीच आएगा, और जो सतोगुणी है वो देव योनि में जाएगा। और एक तरफ बात आ रही है कि मरते समय जो जिसका ध्यान करेगा वो उसको प्राप्त होगा। तो वास्तविकता क्या है, यही प्रश्न है? जी जी जी। हाँ, तो देखिए समझ लीजिए, जैसा वो गुण में है वैसी तो उसकी भावनाएं होंगी। उसने जो कार्य जीवन भर किया है, उसने मान लो तमोगुणी चेतना विकसित की है, तो पशुवत भावनाएं उसकी विकसित हो गई हैं, तो मरते समय वही भावनाएं उसे आएंगी। कोई नई भावनाएं उसके बस में नहीं है कि वो चाहेगा कि जीवन भर तो पशुवत काम किया है, मरते समय कहेगा राम राम भगवान आ जाओ, आप हमें ले चलो। नहीं, जिस चेतना में वो रहा है वही भावना रहेगा और उसी के अनुरूप उसको गति प्राप्त होगा। जी। सो प्रभु जी, जैसे मान लीजिए कोई अच्छा इंसान है और जैसे वो कुत्ता पाला है या बिल्ली पाला है, तो अंत में अगर वो कुत्ता को याद कर ले तो वो क्या पशु योनि को प्राप्त होगा? 100%। पर वो तो अच्छा इंसान है फिर भी। अरे वो कितना अच्छा होगा? क्या भरत महाराज से ज्यादा अच्छा इंसान होगा? भरत महाराज जितना त्याग कर पाएगा, चक्रवर्ती सम्राट थे, सारा साम्राज्य छोड़ करके वन में चले गए, पत्नियां छोड़ दी, साम्राज्य छोड़ दिया, धन वैभव सब छोड़ दिया भगवत साक्षात्कार करने के लिए। कितने अच्छे इंसान थे, लेकिन अंत में क्या हुआ? हिरण की भावनाओं से आसक्त हो गए, क्योंकि वो उनकी जो हिरण के प्रति जो आसक्ति थी, वो जो पहले की साधना थी उस पर हावी हो गई। तो उसका परिणाम क्या हुआ? उन्हें भी हिरण शरीर प्राप्त करना पड़ा। हालांकि उनको जो उन्होंने साधना की थी, जो योग किया था, उसके कारण उनको हिरण के शरीर में भी ये याद रहा कि अरे ये तो भूल हो गई, ये मैंने क्या कर दिया। वो हिरण के शरीर में भी जानते थे कि वो राजा भरत थे और वो सब छोड़ करके आए और हिरण से आसक्त हुए और उनको हिरण के शरीर में आना पड़ा। फिर वो हिरण के शरीर में ही गंडकी नदी में भगवान का ध्यान करते हैं और हिरण का शरीर छोड़ करके फिर उनको ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है, जड़ भरत, और फिर पैदा होते ही मूर्खता का आचरण करने लगते हैं। तो प्रभु जी, जैसे कुत्ता पालना प्रॉब्लम नहीं है, किस भाव में आप शरीर, अगर जैसे नहीं, इतना कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं है। कुत्ता पालना ही प्रॉब्लम है, सीधी सीधी बात समझ लो। कई बार लोग मुझे बोलते हैं आप प्रभु जी कुत्तों के पीछे क्यों पड़ गए हो? एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले प्रभु जी कुत्ते को उदाहरण बताते हो, कुत्ते के पीछे इतना बोलते हैं कि पता नहीं कुत्ते की क्या बिगाड़ा है प्रभु जी का। भैया इसलिए कुत्ते को बोलते हैं क्योंकि और पशुओं पक्षियों की अपेक्षा लोग कुत्तों को ज्यादा पालते हैं। तो ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए उदाहरण बड़ा सटीक बैठता है, उसको वो समझ पाता है, इसलिए हम कुत्तों को लेते हैं। अगर लोग तोते पालना ज्यादा शुरू कर दें तो हम तोतों को बोलेंगे। और प्रभु जी, एक और प्रश्न है जो आज की क्लास से है। जैसे आप बोल रहे थे नाम जप कर रहे हैं, तो मान लीजिए कोई जैसे हिंदुस्तानी नहीं है और वो जाप करना चाह रहा है, तो वो जाप में उसका जो उच्चारण है वो सही नहीं है। जैसे मान लीजिए हरे कृष्णा है तो वो रा नहीं बोल सकता, वो बोलेगा हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा तो सही है, बोलना चाहिए। भाव इंपॉर्टेंट है, भगवान भाव के भूखे हैं। वो पुकार तो भगवान को रहा है ना जी। जैसे हम लोग अपने बच्चों को प्यार से क्या बोलते हैं, कई बार उसका नाम होता है, उसका नाम बिगाड़ करके बोलते हैं, है ना, प्रेम में, है ना। या बच्चा
अपने पिता नहीं बुला पाता है, पापा नहीं बुला, पप्पा बोलता है, तो पिता नाराज थोड़ी होता, पहले कायदे से बोलना सीख, फिर मुझे पुकारियो आकर के, ऐसा बोलता है। वो खुश होता है, वो कहता है अरे देखो ये बोलना नहीं जानता फिर भी पापा बोल रहा है। तो भगवान खुश होते हैं जब कोई भगवान को याद करने की कोशिश करता है और भगवान का नाम लेने का प्रयास करता है। ठीक है ना? जी जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। और किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्णा। तो प्रभु जी नाम जाप सिर्फ श्री हरि का करें या अपने गुरु का भी नाम ले सकते हैं, या नहीं, भगवान के तो अनेक प्रकार भी हैं, तो नहीं, नाम जब केवल भगवान का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के पवित्र नाम का जाप। गुरु को प्रणाम करके हम उनसे परमिशन लेकर के कि आप हमारे ऊपर कृपा करो, आप हमारे ऊपर दया करो, जिससे हम भगवान का नाम ले सकें, ऐसी प्रार्थनाएं हम गुरु को करते हैं, हम प्रभुपाद जी से करते हैं। लेकिन हमें नाम जप ही करना है, नाम का चिंतन करना है। जी ठीक है, ठीक है। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।